अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है सब लोगों को? चलिए। जी अब्दुल्ला, कौन सा एमसीक्यू पूछ रहे हैं बेटा? जी अब्दुल्ला। ये वाला 34। यस सर, जी वाला। इसमें एक स्टूडेंट को गलत करना है आपने ना, ठीक है? किस ऑप्शन पे वो गलत होगा? तो बी पे वो गलत हो रहा है। उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि एक्स की ना हायर आयनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की 786 है, और वाई की लोअर है 1577 है। जबकि स्टूडेंट वन ने कहा था कि एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा होगी
क्योंकि उसके प्रोटॉन ज्यादा हैं, तो यहाँ एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो है 786, उसके प्रोटॉन ज्यादा नहीं है, उसके प्रोटॉन कम है, उसके प्रोटॉन 12 है। कम प्रोटॉन पे ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की। एल्यूमिनियम के पास प्रोटॉन ज्यादा है, 13 है, पर आयनाइजेशन एनर्जी कम है, क्योंकि उसके अंदर सब शेल चेंज होता है ना। सर ये इसमें स्टेटमेंट जो वन है वो हो गई रॉन्ग। तो इसने कहा है एक तो स्टूडेंट वन ऑफ द स्टूडेंट इज करेक्ट। तो इससे इसका मतलब है दूसरी सही होनी चाहिए, दूसरी भी गलत है। दूसरी क्यों गलत है? रेडियस डेटा बुकलेट में दिया है, जाके देख लें। एल्यूमिनियम का रेडियस छोटा है सोडियम मैग्नीशियम से। ये रही डेटा बुकलेट। हाँ। हाँ भाई, ये रहे देखो। मैग्नीशियम 0.16 है, सोडियम 0.14 है। सर तो मैग्नीशियम छोटा हुआ ना वो, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम छोटा बड़ा है। हुआ। हाँ। इसमें तो स्टेटमेंट लिखा है एक्स हैज अ स्मॉलर रेडियस। एक सेकंड, दोबारा देखता हूँ। इसमें तो दोनों ही गलत हो गए, सही कह रहे हैं आप। दूसरा स्टूडेंट भी गलत हो जाएगा इसमें तो। जी। एक्स का रेडियस बड़ा होना चाहिए, एक्स का रेडियस छोटा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट टू जो है, स्टेटमेंट टू में उन्होंने बोला हुआ है बिकॉज एक्स हैज अ स्मॉलर रेडियस, एक्स का रेडियस छोटा है वाई से। पहले तो आप इन सबके रेडियस लिख लें ताकि हमें कंफ्यूजन खत्म हो जाए। कार्बन का रेडियस देख लें, कार्बन 0.077 है, बोरॉन 0.08 है। कार्बन है 0.07 और 0.08, और ये 0.08 है, ठीक है। उसके बाद ये 0.16 है, 0.16 है, और ये 0.14 है। ऑक्सीजन है 0.073, नाइट्रोजन है 0.074, 0.074, 0.073, ऑक्सीजन 0.073 है, और सल्फर 0.010 है, 0.073 है। अच्छा, तो ये तो हो गया इनका रेडियस। अब इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी लिखना पड़ेगी। कार्बन, बोरॉन 6, 5, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, हाँ, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, सल्फर 16। अब डाटा बुकलेट में जाकर इन सबकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है। चलिए, तो हमारे पास कार्बन की है 1090 और 799, बोरॉन की 1070, 799, 1070 और 799। मैग्नीशियम की एनर्जी है आपकी 3736, 577, 577736। ऑक्सीजन की एनर्जी है आपके पास 1310 और 1400, 1310 और 1400, 1310, और सल्फर की एनर्जी है 1000। अच्छा, ये सारा डाटा आ गया पूरा ना, साइज वगैरह के साथ। अब ये है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को गलत करना है।
द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट एक्स की हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, एक्स की हायर होना चाहिए पहली बात वाई से। ये ए में हायर है, बी में भी हायर है, सी में भी हायर है और डी में भी हायर है, तो ये बात तो सब में है कि एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी वाई से हायर है। अब हायर होने की वजह ए में तो ये है कि स्टूडेंट वन सही है। ए देखे ना, ए में लिखा हुआ है कि क्योंकि एक्स के पास प्रोटॉन ज्यादा है, तो स्टूडेंट वन तो यहाँ पे सही हो गया ए में। ठीक है, कि एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक्स के पास प्रोटॉन ज्यादा है, तो क्या स्टूडेंट टू ठीक है यहाँ पे? देखते हैं साइज के हिसाब से, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये सब गलत है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि स्टूडेंट वन इज करेक्ट, यहाँ पे स्टूडेंट वन करेक्ट है। स्टूडेंट टू के बारे में देखते हैं। एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक्स छोटा है, तो ये तो स्टूडेंट टू भी सही है, क्योंकि कार्बन छोटा है, कार्बन 0.07 है और बोरॉन 0.08 है, तो ए तो हमारा आंसर नहीं है, दोनों ही सही हो गए। बी पर आते हैं। बी पे स्टूडेंट वन तो गलत है, क्योंकि एक्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो है पर उसके प्रोटॉन ज्यादा नहीं है, उसके प्रोटॉन कम है, उसके 12 प्रोटॉन है। ठीक है, स्टूडेंट वन तो गलत हो गया। स्टूडेंट टू जो है ना, उसके बारे में मैंने कल फोकस नहीं किया था, आज आपने रेडियस दिखाया है, तो स्टूडेंट टू भाई जो है वो भी गलत है, क्योंकि एक्स का रेडियस छोटा नहीं है, एक्स का रेडियस बड़ा हुआ है। स्टूडेंट टू इज इनकरेक्ट, दोनों ही इनकरेक्ट हो गए ना, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू। और स्टूडेंट टू भी इसमें इनकरेक्ट हो गया बी में। सी में देखते हैं। सी में आपके पास स्टूडेंट वन तो करेक्ट है, और स्टूडेंट टू जो है ना, ऑक्सीजन छोटा है, स्टूडेंट टू भी करेक्ट है। डी हमारा आंसर होना चाहिए, देखते हैं। तो स्टूडेंट वन तो रॉन्ग हो गया इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर काफी छोटा है, बट उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा है। दूसरी बात जो है, ऑक्सीजन का साइज भी छोटा है, तो स्टूडेंट टू करेक्ट है, ये आंसर है। तो हमारा आंसर डी है। ठीक है भाई। ओके सर। सर एक और चीज पूछूं? जी जी। सर अगर स्टेटमेंट लिखी है द थर्ड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन इट्स पीरियड, इसका मतलब होता है कि एक पीरियड की ग्रुप थ्री ना, मतलब थर्ड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। थर्ड लोवेस्ट ग्रुप टू की होती है, क्योंकि सर फर्स्ट ग्रुप लोवेस्ट के थ्री की बाद होती है ग्रुप ना? ग्रुप थ्री की होगी, बिल्कुल ग्रुप थ्री की। सर तो आपका एमसीक्यू 30 में भी मुझे इसी तरह का समझ नहीं आया था आंसर। क्या बोलो, कौन सा वाला? 30। सर ये बोरो इसमें ए होगा आंसर मेरे ख्याल से, मैग्नीशियम की जगह।
थर्ड लोवेस्ट हमने ये गलत लिख दिया ना यहाँ पे, सेकंड इसको फर्स्ट लोवेस्ट, सेकंड नहीं तो ग्रुप थ्री क्यों हुआ? सर थर्ड लोएस्ट है तो ग्रुप थ्री होगा ना, और सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। ग्रुप टू होगा, ये देखो ना। अच्छा, तो और सर सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, इसका मतलब ये ग्रुप टू, ये तो ग्रुप टू होगा ना लेकिन।
हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो। यस सर, आ रही है। चलिए, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। अब्दुल्ला भाई कहाँ गए? हूँ इधर ही। बेटा ये पीरियड का ट्रेंड है ना? जी सर। सर मुझे ये पूछना था कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये पीरियड वन काउंट होता है या इसके बाद से पीरियड वन शुरू होता है? ये पीरियड वन शुरू काउंट होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम। तो सर ये सेकंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस ये क्या होगा? ये ग्रुप में नहीं होते हैं ना दोनों, ये तो ग्रुप की बात हुई है। नहीं नहीं, क्वेश्चन 30 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ये सेकंड स्मॉलेस्ट। हाँ, ये कौन से पीरियड में होगा? ये असूलन तो देखें, अगर आप पीरियड वन को मिलाएं, अगर जी पीरियड वन को मिलाएं आप, तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट रेडियस तो आपके पास सेकंड पीरियड में आ जाता है एलिमेंट। जी ठीक है। बट जी हम जी। फर्स्ट पीरियड को इसलिए नहीं मिला रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास हर मैं पीरियड टेबल से समझाता हूँ आपको। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसमें हमारे पास ये बात अप्लाई होती है कि सेकंड स्मॉलेस्ट नियॉन होगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पर सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो एल्यूमिनियम होगा। ये सब सेकंड स्मॉलेस्ट है ये लोग अपने। ठीक है। तो ये ग्रुप वन से लेके ग्रुप सेवन तक ये फर्स्ट मेंबर है, ये स्मॉलेस्ट है। सेकंड स्मॉलेस्ट ये लोग हुए नीचे वाले। तो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ ग्रुप एट पे अप्लाई होती है बात। अच्छा। हाँ, बाकी किसी ग्रुप में स्टार्ट ही नहीं हो रहा ना, यहाँ कोई मेंबर्स नहीं है। पहली बात तो आपका ग्रुप थ्री वाली बात मैं क्लियर कर दूं कि वो ग्रुप टू में नहीं है, थ्री में नहीं है, ग्रुप टू में है। समझ गया। वो ट्रेंड जनरली इंक्रीज होता है लेकिन 5 6 और 2 3 में वो नीचे डिक्रीज होती थी आयनाइजेशन अब ये एनर्जी। जो हमने नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे कम ग्रुप यस वन, फिर सर। उससे भी कम ग्रुप थ्री, फिर ग्रुप टू। तो उसमें जो है ना, आपका जो सवाल है कि तो आपका सवाल है कि सेकंड पीरियड हो सकता था, तो सेकंड पीरियड अगर ये होता ना, तो सेकंड पीरियड के हिसाब से तो इन्हें बेरिलियम देना चाहिए था ना। बेरिलियम है नहीं ना आंसर में। ओके सर, सही समझ गया। ठीक है, अगर होता तो फिर कंफ्यूजन हो जाती फिर। सर तो लेकिन इसका आंसर गलत लिखा हुआ है यानी पीछे ए है। पीछे नहीं, मैं तो आंसर यहाँ दिया सी। पीछे आंसर देखना ही नहीं है, मैं तो यहाँ करा दिए सारे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। चलें भाई, अब आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। हमें बताएं इसमें कौन से टॉपिक क्वेश्चन नहीं समझ में आए आप लोगों को। ये कर लिए सबने? क्वेरीज पूछनी थी आज आपने? जी अब्दुल्ला, हो गए हैं आपके एमएसक्यूज? यस सर, हो गया मल्टीपल स्टेटमेंट। हो गए। अच्छा, जिसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूछ ले भाई। आयशा इकबाल, आपने कर लिए हैं ये? नहीं सर, मैंने पूरे नहीं किए। अच्छा। मैं चाह रहा हूँ कल तक मैं ना अपनी सारी क्वेरीज खत्म कर दें इस टॉपिक की, और फिर हम आगे बढ़ें। तो जरा पूछ लें जिनकी जो प्रॉब्लम्स हैं प्लीज, एमएसक्यूज की। फिर थ्योरी कल का दिन थ्योरी का रख लेते हैं।
21 पूछा है फरजान भाई ने। ये ऐसे सॉल्व होगा कि एक या उससे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए ने। तो कॉपर 2+ की कॉन्फ़िगरेशन ही होती है, कॉपर 29 होता है। 29 का मतलब होता है आर्गन 4s2 3d9, मैग्नीज 25 होता है, वैनेडियम 23 होता है। आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 18 3d3। जब ये कॉपर 2+ बनेगा ना, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s0 3d9। 3d9 के अंदर ये आपके पास अनपेयर्ड बचा, ठीक है। Mn3+ का मतलब है 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन गए और d में से 1 इलेक्ट्रॉन गया। ये तो बेटा चारों अनपेयर्ड है, ठीक है। और वेनेडियम 3+, अगर आप डी में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो ये मसला आएगा, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से निकलेंगे। D2 2 अनपेयर्ड है। ये आंसर है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ए इज आंसर। जी मलिहा, कोई सवाल नहीं है क्या आपके? हो गए सारे मसले हल? सर हो गए थे मेरे तो। अच्छा जी, जानजेब अली खान। सर सारे हो गए थे। अच्छा, किसी के प्रॉब्लम्स हैं तो वो पूछ ले, ताकि फिर हम क्लास का टाइम जाया ना करें। इन बच्चों को फिर आज टाइम दे दें थ्योरी के लिए। कल थ्योरी की डिस्कशन का दिन रख लेते हैं, कल थ्योरी करके खत्म करें फिर इसको। जो क्वेश्चंस पूछना है पूछ लें जल्दी। आप ही लोगों की वजह से मैंने आज एमएसक्यूज दिए हैं, वरना तो बेटा ये लोग थ्योरी कह रहे थे कल से। तो पूछ लें जल्दी से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। 3। क्वेश्चन 3 के अंदर ऑप्शन 2 सही है और ऑप्शन 3 गलत है, ठीक है। ऑप्शन 1 भी सही है। जब आप ग्रुप 2 के किसी भी एलिमेंट को, मेटल को पानी में डालती है ना, मेटल प्लस वाटर जब भी होता है, इससे प्रोड्यूस होता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और ग्रुप 2 ऑलवेज +2 होता है, ठीक है। रेडियम अपने ग्रुप में, रेडियम इज लास्ट एलिमेंट इन द ग्रुप, इज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होती है? इसकी लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो ये बात गलत है। आपके पास बी इज आंसर।
1 एंड 2 करेक्ट है इसमें, 3 गलत है। आई थिंक क्वेरीज नहीं है आप लोगों की, तभी आप पूछ नहीं रहे। अच्छा, और कौन है हमारे साथ भाई? कहाँ गए ये? अलिशबा। सर मेरे थोड़े से ये रहते हैं, तो मतलब मैंने जो कर ली है इसमें कोई क्वेरी नहीं है। चलें फिर आज का टाइम ज़ाया नहीं करते हम लोग। आप लोग ये करें कि यहाँ देखें ज़रा, ये अब आपके पास जो है ना, ये आपका लास्ट चैप्टर था मीडिया से पहले, ये आपके पास इसके सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं। आज का दिन लगा के कर लें थ्योरी क्वेश्चंस, क्योंकि फिर मैं मंडे से जो है ना, नेक्स्ट वीक से नया टॉपिक स्टार्ट कराना चाहूँगा, दैट इज पीरियड 3। उस पे बेशक आप मीडियर के हवाले से आपको परेशान नहीं होइएगा, बट उसको सिलेबस के हवाले से ज़रूर फोकस करके पढ़िएगा। ये आपका जो वर्कशीट है, जो आपके पास हार्ड कॉपी में भी है, इसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्योरी क्वेश्चन हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें रिपीट हुई हुई हैं, आंसर्स लगे हुए हैं सबके यहाँ पर, आगे थोड़ी देर के बाद आंसर्स आ जाएंगे। ये आंसर्स जल्दी हो जाएंगे, आपसे कोई मसला नहीं है इतना। जो चीज़ समझ में ना आए वो आपने मुझसे पूछ लेनी है, ठीक है? तो कल तक का टाइम ले लें और ये सारे काम कर लें। और जो प्रॉब्लम रहे, अब इसमें आप टाइम बचाने के लिए देखें, ये करें। अगर आप में से किसी ने काम नहीं किया अभी, इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार बार आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आ रही है, या आयनाइजेशन एनर्जी के एक्सप्रेशंस पूछे जा रहे हैं, या ग्रुप ट्रेंड्स या पीरियड ट्रेंड्स पूछे जा रहे हैं। वो अगर आप एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं और बार बार आ रहा है, तो उसको स्किप कर दें, आप मार्किंग स्कीम देख लेंगे, सेम आंसर है उसका। और वेरिएशन वाले क्वेश्चंस पे तवज्जो दें कि वेरिएशन कहाँ पर आ रही है, कोई नई बात ऐसी पूछ रहा है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे बताओ। वो जल्द से जल्द हो जाएगा आपसे एक दिन में, वैसे तो बाकी बच्चों ने कर लिया है, ठीक है? तो क्या स्टेटस है बेटा थ्योरी का आप लोगों का, क्वेश्चंस का? जी, कौन है हमारे साथ? मोरिस भाई, कहाँ तक पहुंचे थ्योरी? थ्योरी के सिर्फ स्टार्ट के किए हैं अभी, आज हो जाएंगे लेकिन। एहतशाम भाई। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी स्टार्ट करता हूँ, खत्म कर दूंगा थोड़ी देर में, 1 घंटे में 2 घंटे में। चलें आप फिर, आप लोग अभी ऑफ ले लें, आप लोग काम करें फिर बैठ के, थ्योरी खत्म करें ताकि कल चैप्टर खत्म करें हम लोग, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। खत्म हो गई क्लास, खत्म।